हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक कुर्ती डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, प्योर कॉटन। ये मैंने 2.5 मीटर्स लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के जो है मेज़रमेंट्स के लिए फोर फोल्ड करेंगे कुर्ती को। मैंने रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखी है निशान लगाने के लिए। सबसे पहले हम अपने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे नीचे की तरफ 7 इंचज़ पे, फिर वेस्ट के लिए 14 इंचज़ पर एंड हिप्स के लिए 20 इंचज़ पर। उसके बाद हम तिरे के लिए मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने जो है साइज़ को मार्क करें। तिरा आप नाप लें, 6.5 भी आ सकता है। एक बॉक्स बना लेंगे। मेरा जो तिरा है वो 14 इंचज़ है, उसका हाफ़ कर देंगे। 7 इंचज़ पे मैंने मार्क किया। इसी तरह से आपको अपना तिरा जो है वो नाप लेना है शोल्डर्स को। उसके बाद आपको उसका आधा कर देना है और मार्क कर लेना है। अब हम ब्रेस्ट के लिए मार्क करेंगे। मैंने ब्रेस्ट के लिए 9 इंचज़ पर मार्क किया है। आपका जो भी ब्रेस्ट पार्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। जैसे कि अगर आपका 32 ब्रेस्ट पार्ट है तो आपको उसको 4 से डिवाइड कर देना है। आपका आएगा 8 इंचज़, आपको 8 इंचज़ पे मार्क करना है। इसी तरह से मैंने ब्रेस्ट का जो मार्क है वो 7.5 इंचज़ पे लिया है। मेरे पास साइड में कपड़ा जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं 1-1 इंच का ही मार्जिन ले रही हूँ। आप 2 इंच तक का मार्जिन अपनी कुर्ती में ले सकते हैं। अब हम हिप के लिए मार्जिन जो है निशान लगाएंगे, जो मैंने 9.5 इंचज़ पे लगाया है। आपको अपनी सेम प्रोसेस अपनाना है। हिप साइज़ मेज़र कर लेना है। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका साइज़ आता है आपको वो मार्क कर लेना है अपने फैब्रिक पे। उसके बाद मैंने शोल्डर साइड से 1 इंच की जो है तिरछी लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद शोल्डर्स के लिए राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट के लिए थोड़ा और अंदर की तरफ राउंड शेप दे देंगे। आपको भी इसी तरह से अपनी कुर्ती की मार्किंग जो है वो कंप्लीट करनी है सेम। अब इसके बाद बॉटम से जो है मैं 9.5, सेम जो हमने हिप पार्ट लिया है वही 9.5 इंचज़ लूँगी। बॉटम से आप हाफ इंचज़ एक्स्ट्रा तक ले सकते हैं। अगर आपने जैसे 9.5 जो है आपने हिप पार्ट लिया है तो आप 10 इंचज़ तक नीचे जो बॉटम है उसको ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मार्क करने के बाद इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है उसकी जो मार्किंग है वो कंप्लीट होती है। लेंथ के लिए मैंने ये जो टोटल लेंथ है 46 इंचज़ है, तो मैंने 45 पे मार्क कर दिया, क्योंकि हमारे साइड में जो मार्जिन है वो भी 1 इंचज़ है, तो इसीलिए मैंने नीचे भी 1 इंचज़ का ही मार्जिन लिया है। 45 जो है हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो तैयार है। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम जो शोल्डर के लिए राउंड शेप दी थी उसके बाहर वाली शेप को, बैक साइड वाली शेप को कट करेंगे। ध्यान से, आपको अंदर वाली जो राउंड शेप है उसको कट नहीं करना है, इससे आपकी जो कुर्ती की कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। जो हमने मार्जिन के लिए मार्क किया था हमें उस लाइन पर अपनी सीजर से कटिंग कर देनी है। अब साइड से जो हमारा फैब्रिक एक साथ जुड़ा हुआ है हम उसको कट कर देंगे। ब्रेस्ट पे, हिप पे एंड चेस्ट पे जो हमने मार्क किए हैं उस तरफ हम एक छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे दोनों तरफ हमारे कट जो हैं वो हो जाएं कुर्ती के चारों पल्लों पर। और स्टिचिंग करते समय हमें पता चल जाए वेस्ट पार्ट, हिप पार्ट कहाँ तक है, हमें कहाँ तक सिलाई को लेकर जाना है। अब जो हमारा अटैच पार्ट है हम उसको कट कर देंगे अलग। अब मैंने ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ से हाफ इंचज़ जो है डाउन करके कटिंग कर दिया है। आपको भी हाफ इंचज़ डाउन कर देना है और कट कर देना है शोल्डर की तरफ से, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें से एक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकाल देंगे अपनी कुर्ती का, बैक साइड वाला, और उसको साइड रख देंगे। अब जिस फैब्रिक पे हमने मार्क किया था जिस पल्ले पे, उसको फिर से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और जो अंदर वाला राउंड शेप है उसको शोल्डर वाले को कट कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट है हमारा। आप देख सकते हैं अच्छे से अपने जो फैब्रिक है उसको मैंने बिछा लिया है
फर्श पर। अब हम अंदर वाली जो राउंड शेप है उसको भी कट कर देंगे। अगर आप बिगनर है तो आपको भी सेम यही प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने है और अपने कटिंग को कट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साइज़ कैसे मेज़र किया जाता है ऑन बॉडी, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको अलग से वो वीडियो भी बना के दे दूँगी। इसी के साथ जो हमारी कुर्ती है उसकी कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम अपने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी स्लीव को कट करेंगे, स्लीव की मार्किंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जो अपनी स्लीव है उसकी लेंथ ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके साइड रख देंगे। 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को। मैंने जो स्लीव्स की लेंथ लिया वो 24 इंचज़ लिया। जो हमारी स्लीव्स की तैयार लेंथ है वो 22 इंचज़ है। मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो मैंने 24 इंचज़ पे मार्क किया एंड देन स्ट्रेट कट कर दिया अपने फैब्रिक को। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड रख देंगे फॉर डिज़ाइनिंग, उसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपनी कुर्ती में। एंड अगर आपको मेरे जो डिज़ाइंस हैं वो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी जो स्लीव है उसके लिए मेज़रमेंट्स लगाएंगे। सबसे पहले मैंने 8.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। आपको अपना शोल्डर जो कुर्ती में हमने कट किया है उसको राउंड शेप में इंची टेप को घुमाते हुए क्या करना है, मेज़र कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ये निशान लगाना है। उसके बाद साइड से हम 3 इंचज़ पे एक मार्क लगाएंगे, वो आप सभी को 3 इंचज़ पर ही लगाना है। देन बॉटम से मैंने जो मार्क किया है वो 6.5 इंचज़ पे किया है। आप अपने जो कलाई है उसको मेज़र कर लें और उसका डबल पार्ट ले लें और निशान लगा दें। जैसे कि अगर आपका 10 इंचज़ जो कलाई से पार्ट आ रहा है तो आप 5 इंचज़ पे क्या करेंगे, अपना मार्क करेंगे और 1 इंचज़ आप किसके लिए, मार्जिन के लिए अलग से निशान लगाएंगे। मैंने एक ही निशान लगा लिया। ऊपर से मैंने जो 3 इंच पर डाउन जो मार्क किया था उसको राउंड शेप दे दिया अपनी जो स्लीव्स को। इस तरह से आपको भी ऐसे ही राउंड शेप दे देनी है और अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। दोनों ही स्लीव्स जो है हमारी कट कर तैयार हो गई हैं। अब हम जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे अपनी कुर्ती में डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से फैला लेंगे। लेंथ जो मैं लेने वाली हूँ 16.5 इंचज़ ले रही हूँ। आप 15 से 16.5 इंचज़ तक ले सकते हैं इस लेंथ को। मैंने 16.5 इंचज़ ली है, आप 15 तक भी ले सकते हैं। अब इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम अपने जो है लेंथ 16.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। अब जो हमारा कपड़ा है उसकी ब्रॉडनेस मैं 5 रखूँगी तैयार, और विद मार्जिन मैं 6 इंचज़ रखूँगी। इसकी जो ब्रॉडनेस है वो 5 इंचज़ तक रख सकते हैं आप। मैंने 6 इंचज़ ली है क्योंकि सिलाई होने के बाद ये 5 इंचज़ ही बच जाएगा। अब इसको कटिंग कर लेंगे स्क्वायर शेप में। अब जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है हम इसको संभाल के रख लेंगे। आप बताइए मैं इससे क्या डिज़ाइन करूँ। हम इससे भी डिज़ाइनिंग करेंगे किसी और कुर्ती पे या किसी ड्रेस पे। कमेंट करके ज़रूर बताएं हम इससे क्या डिज़ाइन करें।
अब हमने जो फैब्रिक 16.5 इंचज़ लेंथ ली थी, ब्रॉडनेस 6 इंचज़ ली थी, उस फैब्रिक पे मैंने फ्यूज़न पेपर को जो है प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, इससे जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी कुर्ती पे वो बिल्कुल फिनिशिंग से होकर आती है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी जो कुर्ती है वो तैयार होती है। फ्यूज़न पेपर को अटैच करने से, प्रेस से आप इसको अच्छे से आसानी से अटैच कर सकते हैं अपने फैब्रिक पे। मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा ये। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग के लिए जो है ये इन स्टोन्स का यूज़ करेंगे, जो लीफ शेप में स्टोन्स हैं गोल्डन कलर में, क्योंकि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो गोल्डन शेप कलर में हैं, इसलिए हम गोल्डन कलर के स्टोन्स का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। अब जो ये लोटस शेप में हमारे जो प्रिंटेड फ्लावर्स हैं, हम उस पर ऊपर मेन पार्ट पर 3 डॉट्स रखेंगे एंड लीफ पार्ट पर जो 2 लीफ हैं तो 2 ही डॉट्स रखेंगे। देन हम जो हमारे लीफ शेप में स्टोन्स हैं उनको पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे इन फ्लावर्स के ऊपर। आप देख सकते हैं, मैं आपको 1 से 2 फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी करके भी दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको अपने सभी फ्लावर्स को कंप्लीट कर लेना है। मैं ऊपर बीच वाले पार्ट में जो है फ्लावर्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो कटिंग हो जाएगी नेक में। इसके लिए आप पहले मेज़र भी कर सकते हैं, अपने नेक को कट करके फिर अटैच कर सकते हैं इन स्टोन्स को। आप देख सकते हैं मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। कितना सुंदर लग रहे हैं हमारे स्टोन्स चिपकने के बाद इस फैब्रिक पर। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे फिर से और अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। जो ये फ्रंट वाला हमारा पार्ट है जिस पे हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, नेक की जो ब्रॉडनेस है वो मैंने 3 इंचज़ ली है एंड जो लेंथ है वो मैंने 6 इंचज़ ली है। एज़ यूजुअल आपको जो अच्छा लगे आप उतने इंचज़ पे मार्क कर सकते हैं, ब्रॉडनेस और लेंथ। अब हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे एंड देन जो है अपने गोलाई दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे अपने नेक को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। बंद साइड अंदर की तरफ रखेंगे, ओपन साइड बाहर की तरफ। अब जो ये फैब्रिक हमने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया था इसको इसके ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे दोनों ही पार्ट्स में जो नेक है वो एक जैसा बिल्कुल सिमिलर कट हो जाएगा एक ही बार में। और फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं। अब हम शोल्डर के लिए डाउन कर देंगे 1/2 इंचज़, जो हमने कुर्ती में डाउन किया हुआ है। अब हम अपनी जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से फैलाएंगे, खोल के रखेंगे अपने फर्श पर या आप जिस चीज़ पर भी टेबल वगैरह पर रखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जो ओपन रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे दोनों ही पार्ट्स की एंड इस तरीके से नेक से नेक को अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टिचिंग। आपको एक पैर का मार्जिन देते हुए राउंड शेप में इस तरह से मशीन को चला देना है और सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हैं, अब जो हमने राउंड शेप दिया है सीज़र की हेल्प से हम छोटे छोटे कट दे देंगे। ध्यान रहे कि आप जो है सिलाई लगाई है उसके अंदर ही कट करें, बाहर कट ना करें। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे फ्रंट साइड पे। इससे जो हमारी कुर्ती का जो नेक है वो बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है। अगर आप बिगनर, आपको पेस्टिंग पर या फिर जो क्या कहते हैं बुकरम पर गला नहीं बनाना आता है, वो भी इस नेक को आसानी से बना सकते हैं, वो भी फिनिशिंग के साथ बहुत ही जल्दी। आप देख सकते हैं जो हमारा नेक है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हम अपना जो नेक वाला पार्ट है इसको 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ रखते हुए हम अपने फैब्रिक पर सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हम जो हमारी लेस है उसको भी अटैच करेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ने के बाद लेस को इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ 1/2 इंचज़ डालने के बाद अटैच कर देंगे
स्टिचिंग से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें लेस और जो है फैब्रिक को अलग अलग फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, एक ही साथ दोनों चीज़ हमारे जो कुर्ती में है वो पेस्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो लेस है वो लग कर तैयार हो गई है, हमारा जो नेक पार्ट है वो डिज़ाइन हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अब मैंने बैक साइड पे अपना जो नेक है वो बना के तैयार कर लिया था। दोनों की जो फ्रंट साइड है एक दूसरे के अपोजिट होगी। ऊपर की तरफ हमारे रॉन्ग साइड होगी। हम शोल्डर के लिए जो है इसकी सिलाई लगा देंगे एंड देन फिटिंग के लिए भी हम दोनों ही तरफ सिलाई लगा देंगे अपने कुर्ती में। जो हमारे चाक हैं उनको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, बॉटम से अंदर की तरफ फोल्ड करके अपनी जो कुर्ती है उसकी जो स्टिचिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जो हमारे स्लीव्स हैं उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए हमें एक स्लीव्स, जो स्लीव्स में से एक स्लीव को साइड रख देना है। सबसे पहले हम स्लीव की जो गोलाई है थोड़ी सी वो कर देंगे, जो हमने अंदर की तरफ की गोलाई नहीं की थी फ्रंट पार्ट की, हल्की हल्की। अब हम स्लीव पे डिज़ाइनिंग के लिए भी सेम वही लेस का यूज़ करेंगे जो हमने कुर्ती के नेक पर यूज़ की थी। हमारी जो स्लीव्स हैं उसके नीचे की तरफ से, बॉटम की तरफ से हमें इस तरह से हाफ से पौना इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करके अपनी जो लेस है उसको इस तरह से रखकर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी जो स्लीव्स का बॉटम पार्ट है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ, और जो हमारी लेस है वो भी अटैच हो जाएगी स्लीव्स में। हमें दो दो सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। मैं अपनी स्लीव में 2 लेयर यूज़ करने वाली हूँ लेस की। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा यूज़ करनी तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही स्लीव्स पे इस तरह से हम अपनी जो लेस है वो अटैच कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने जो स्लीव है उस पर लेस को अटैच कर दिया है। अब हम अपनी स्लीव की जो है फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद जो हमारी स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी स्लीव बनकर तैयार हुई है। स्लीव्स को मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। डालने के बाद भी जो हमारी स्लीव है वो कितनी सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लीव है वो बनकर तैयार हुई हैं। अब हम अपने कुर्ते में जो स्लीव्स हैं उनको इस तरह से अटैच कर देंगे। बैक पार्ट बैक तरफ हो चुकी हैं और हमारी जो कुर्ती है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी जो कुर्ती है वो बहुत सुंदर बनकर तैयार है, बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग वीडियोस, कुर्तीज़, ड्रेसेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके, आने वाली डिज़ाइनिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।